जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे देश भारत का राजनीतिक नक्शा है जो कि दर्शा रहा है कि हमारा देश बहुरंगों को, बहुसंस्कृतियों को समेटे हुए भी, अनेक होते हुए भी एक है। एकता के अनूठे अटूट बंधन में बंधा हुआ है। आज हम इस नक्शे के माध्यम से ही अपने पूरे देश की सैर करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करेंगे। तो उत्तर का जो हिस्सा है हमारे देश का सिरमौर है, मुकुट है, हमारे देश का किरीट है। ये पहले ये पूरा का पूरा हिस्सा जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन 2019 में इसको बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। पहला है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे लद्दाख, जो कि काफ़ी बड़ा रीजन है आता है। वहाँ घूमने के बाद हम पहुँचेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँचेंगे हिमाचल प्रदेश, और यहाँ आकर इसकी राजधानी शिमला से होते हुए हम पहुँच जाएंगे पंजाब। पंजाब में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पहुँचेंगे इसकी राजधानी चंडीगढ़, जो कि न सिर्फ पंजाब की राजधानी है अपितु ये चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी है, पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। हरियाणा, ये जो गुलाबी कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये हरियाणा राज्य है। पंजाब घूमने के बाद हम पहुँचेंगे हरियाणा, और हरियाणा की सैर करने के बाद हम पहुँच जाएंगे, यहाँ देखिए ये है हमारे देश का दिल, हमारे देश का हृदय, दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली घूमने के बाद हम पहुँच जाएंगे, जो हरा रंग का ये हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश है, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या इसी राज्य की है। उत्तर प्रदेश घूमने के बाद इधर देखिए जो जामुनी कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये है उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उत्तराखंड पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश है। इसकी वादियों का लुत्फ़ लेकर हम पुनः उत्तर प्रदेश आएंगे, और उत्तर प्रदेश से हम पहुंच जाएंगे राजस्थान। राजस्थान, जो कि ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बहुत सारे राजपूत कालीन खंडहर हैं, बहुत सारे जो है ऐतिहासिक स्थल हैं राजे रजवाड़ों के। राजस्थान घूमने के बाद हम पहुंच जाएंगे गुजरात, और यहाँ कच्छ के रण में ऊँटों की सवारी का आनंद लेकर हम पहुंच जाएंगे यहाँ दादरा तथा नगर हवेली, दमन और दीव, जो इसको मिलाकर पहले ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब दादरा तथा नगर हवेली और दमन और दीव, इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यहाँ से हम फिर आएंगे गुजरात, और गुजरात से हम मध्य प्रदेश पहुँच जाएंगे। ये गुलाबी रंग का हिस्सा जो है ये पूरा मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे महादेव हिल, अमरकंटक, सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज। फिर यहाँ घूमने के बाद हम पहुँच जाएंगे छत्तीसगढ़, जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, ये बैगनी कलर का। फिर छत्तीसगढ़ के बाद हम पहुँचेंगे झारखंड, पीले रंग का जो दिख रहा है राज्य, ये झारखंड है। झारखंड के बाद हम पहुँचेंगे बिहार, जो कि पहले झारखंड बिहार एक ही था, पूरा बिहार ही था ये पूरा, लेकिन 2000 में इसको काटकर झारखंड बना दिया गया और बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार घूमने के बाद हम पहुंच जाएंगे पश्चिम बंगाल, ये दार्जिलिंग है, ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, यहाँ चाय के बागान पाए जाते हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो गुलाबी रंग का दिख रहा है, ये चिकन नेक ऑफ इंडिया बोला जाता है, सिक्किम राज्य है, छोटा सा गुलाबी रंग का, ये सिक्किम राज्य है। वहाँ से हम फिर आ जाएंगे पूर्व की तरफ। पूर्व में 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ ईस्ट, 7 राज्य हैं जिनको पूर्व की 7 बहनें कहा जाता है। सबसे पहली बहन के यहाँ आएंगे तो ये है असम राज्य। असम राज्य में हम पहुँचेंगे। फिर यहाँ देखिए जो गुलाबी कलर का क्षेत्र दिख रहा है, ये मेघालय है। यहाँ पे मासिनराम है, चेरापूंजी है। मासिनराम जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। यहाँ की बारिश का आनंद लेकर हम पुनः
जो है पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिए ये है त्रिपुरा, यहाँ की कैपिटल अगरतला है। यहाँ घूमने के बाद हम पहुँचते हैं, ये मिज़ोरम है, यहाँ की कैपिटल, ये पीले कलर का जो हिस्सा दिख रहा है मिज़ोरम का हिस्सा है। यहाँ आइजोल है कैपिटल। यहाँ आकर हम फिर पहुँच जाएंगे मणिपुर। ये जो काले कलर का क्षेत्र दिख रहा है ये वहाँ की कैपिटल है मणिपुर की, इम्फाल। इम्फाल घूमने के बाद जो नीले रंग का हिस्सा दिख रहा है ये नागालैंड का हिस्सा है, ये नागालैंड राज्य है। फिर यहाँ से जो पीले रंग का हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर चीन की आजकल पैनी नज़र है। चीन की गंदे इरादे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र के अंतर्गत मान रहा है, लेकिन कभी भी वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। फिर अरुणाचल प्रदेश घूमने के बाद पुनः हम असम के क्षेत्र में आएंगे और यहाँ से होकर हम ये जो ग्रीन रंग का हिस्सा दिख रहा है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया, ये बिहार का हिस्सा है। बिहार से ये सॉरी पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में इधर से होते हुए हम यहाँ मध्य में आएंगे और यहाँ पश्चिम बंगाल घूमकर हम आ जाएंगे उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में यहाँ पे हम जगन्नाथ टेम्पल दर्शन करने जाएंगे, कोणार्क शिव मंदिर घूमेंगे, सूर्य मंदिर घूमेंगे कोणार्क का। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आंध्र प्रदेश। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश है। पूरा जो ग्रीन, ये पैरेट ग्रीन कलर का हिस्सा है, ये पूरा आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन अभी देखिए बीच में ये बाउंड्री बना दी गई है। इधर का हिस्सा है, नॉर्थ का तरफ हिस्सा है तेलंगाना का और साउथ का है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश घूमने के बाद हम आ जाएंगे, इधर देखिए कर्नाटका है। कर्नाटका गुलाबी रंग का पूरा हिस्सा है। कर्नाटका से ही हम यहाँ ऊपर देखिए महाराष्ट्र भी छूट गया था, महाराष्ट्र जाएंगे, पूरा महाराष्ट्र घूमेंगे। और देखिए महाराष्ट्र से फिर हम आ जाएंगे डायरेक्ट गोवा आ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ पे देश और विदेश के बहुत सारे पर्यटक वर्ष भर आते रहते हैं और यहाँ के बीच का आनंद उठाते रहते हैं। हम भी यहाँ के बीच पे जाएंगे और समुद्र की लहरों का आनंद लेने के बाद हम पहुँच जाएंगे पुनः कर्नाटका। और कर्नाटका से हम आ जाएंगे मसालों के राज्य केरल में। केरल घूमने के बाद यहाँ की नौका जैसे पेरियार नदी है, वहाँ में नौका चला के नौका की सैर करके आनंद उठाकर हम आ जाएंगे तमिलनाडु, जो कि भारत का दक्षिणतम राज्य है, सबसे दक्षिणी राज्य है भारत का। तमिलनाडु के बाद देखिए इधर से हम जो है शिप लेंगे और हम समुद्र की तरफ जाएंगे। इधर जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं ना, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जो कई सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। फिर यहाँ से हम फिर आ जाएंगे इधर केरला। यहाँ से हम एयरपोर्ट पे बैठेंगे और हम पहुँच जाएंगे अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, कई सारे सुंदर सुंदर द्वीपों से मिलकर बना है। और इधर से फिर इधर हम देखेंगे, फिर हम वापस आएंगे तमिलनाडु की तरफ, चेन्नई। फिर इधर देखिए पुदुचेरी है। पुदुचेरी के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, माहे, अनम, कराईकल और पांडिचेरी, जो कि तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ घूमकर हम पुनः यहाँ से चेन्नई से फ़्लाइट पकड़कर आ जाएंगे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश, जो कि मेरी होम कैपिटल है लखनऊ। थैंक यू।